नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे आया हूँ। 27 दिसंबर 2021। कैसे सब? तो दोस्तों, आज का जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है, 7,000 लोगों को मास्क नहीं पहना इसलिए फाइन लगाया। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। मुंबई में मास्क नहीं पहना इसलिए 7,000 लोगों को फाइन लगाया गया है। गुड मॉर्निंग साई कुमार जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी, राम राम। तो वॉइस ओके, धन्यवाद। तो ये देखिए, अभी 7,000 लोगों को मास्क नहीं पहना इसलिए फाइन लगाया गया है। आपकी सांसें, आपका बदन, इम्यूनिटी, इनके बारे में ये जो टास्क फोर्स वाले हैं, इनको कुछ जानकारी है नहीं है? क्या दिया है आपको पद तो कुछ तो भी लेने का डिसीजन इसलिए ले रहे हैं। अब वो कोई तो डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो बोल रहा है कि इस थर्ड वेव में महामारी में, थर्ड वेव की महामारी में हम स्कूल बंद नहीं होंगे। भाई साहब, सरकार चला रही है, हमारे चुने हुए एमएलए चला रहे हैं कि ये टास्क फोर्स वाले चला रहे हैं। टास्क फोर्स वाले बोलेंगे तो स्कूल चालू होंगे, टास्क फोर्स वाले बोलेंगे तो ट्रेन चालू होंगी, टास्क फोर्स बोले तो मास्क कंपलसरी करेंगे। अरे टास्क फोर्स वाले क्या आसमान से गिरे हैं? यूडी करण जी, वहाँ पे मेरे प्रैक्टिस के ऊपर सवाल उठाया गया, मेरे इथिक्स के ऊपर सवाल उठाया गया। मुझे गुस्सा होने वाला। वहाँ पे किसी कमेंट किया डॉक्टर जगदाळे को बहुत ईगो है। ईगो नहीं है भाई साहब, मुझे मेरे प्रैक्टिस के ऊपर, मेरे डिग्रीज के ऊपर मेरे को गर्व है मेरे को, और मैं मेरे इथिक्स के ऊपर बात करता हूँ। इथिक्स है मेरे पास, इसलिए मैं गए 2 साल से इस पर लीगली बात कर रहा हूँ, लीगली नोटिस भेज रहा हूँ, लीगली सरकार को लेटर लिख रहा हूँ। रेमडेसिविर बैन करो, फ्लेविविर बैन करो, स्टीरॉयड बैन करो। अब तो एक न्यूज़ आई है, मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है और मेरे टेलीग्राम पे भी शेयर की है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल ने डाटा दिया है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो है वेरिएंट, ये सिर्फ पैरासीटामोल से ठीक होता है। एक्चुअली खेल समझिए आप, आपको पहले वायरस दिया गया बॉडी में, फिर वो वायरस आपके बॉडी में जाके जब वो के इम्यूनिटी को छेड़छाड़ करता है, फिर वो छेड़छाड़ होने के बाद में वो शेड होता है बॉडी में, फिर जाके आपकी RT-PCR टेस्टिंग की जाती है। और मेरे को तो एक रॉकेट साइंस समझ में नहीं आ रहा है कि CV-19 को भी वही RT-PCR टेस्टिंग किट, आपके डेल्टा वायरस के लिए भी वही RT-PCR टेस्टिंग किट, फिर ओमिक्रॉन के लिए भी वही RT-PCR टेस्टिंग किट, फिर आपके डेल माइक्रॉन के लिए भी वही RT-PCR टेस्टिंग किट। अरे ये टेस्टिंग किट है या मल्टीटास्क मशीन है जो कि 2017 में खरीद के रखी हुई है, टनों से, करोड़ों रुपए की। आपको एक न्यूज़ बोलता हूँ मैं। ये बुक आपने देखी होगी, मैंने दिखाई थी, युद्ध जीवांचे। उसमें आखिरी चैप्टर है सर्व जंतु निरामयः, इसका नाम है सर्व जंतु निरामयः। तर बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू इनके जब साथ आई थी, तब जिलात लाइफ साइंस, ये कंपनी के शेयर्स को कौड़ी का दाम नहीं था। मगर जैसे ये स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू आया, इसके शेयर मार्केट के रेट हाई चले गए। इस कंपनी के जो मालिक थे वो अध्यक्ष डोनाल्ड रम्सफेल्ड थे। नाम लिख लीजिए कहीं तो भी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, और गूगल कीजिए। ये डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो है ना, ये जॉर्ज बुश के डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो ये जो है डोनाल्ड रम्सफेल्ड, ये जॉर्ज बुश जूनियर के डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे। और यही था बंदा जिसके पीरियड में 9/11 हुआ था, और यही वो बंदा है जिसके लिए जॉर्ज बुश
जूनियर ने 2004 में स्पेशल फंडिंग की गई थी कुछ स्पेशल मेडिसिन के लिए, और उसमें थी टैमीफ्लू। और टैमीफ्लू वो कंपनी है जो जिलात लाइफ साइंस जो है वो मैन्युफैक्चर करती थी, उसका पेटेंट उसके नाम पे था। फॉर्चून मासिक ने छापा है 1997 से 2001 तक डोनाल्ड रम्सफेल्ड इनकी कंपनी के पास उनके ये था कंट्रोल। इनके राज्य वैद्यकीय उल्थापालत की कंपनी के इतनी डिमांड थी कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये कंपनी की रम्सफेल्ड की चतुर रम्सफेल्ड इसलिए जाने जाते हैं कि यही वो मौका है, हिचती वेळ है, हिचती वेळ नारा सुना है कि हिचती वेळ, हीच वेळ आपल्याला कष्टाची चीज करून घेण्याची। उन्होंने संधि का फायदा उठाया, अपनी कंपनी के जो शेयर मार्केट था उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने बेच डाला, रातों रात अब्जोपति के मालिक, करोड़ों रुपए की इनकम उनको होगी। इस कंपनी के बिक्री से उनको तब्बल $5 करोड़ का अमाउंट उनके बैंक में आई। वो 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, 2001 की मार्केट वैल्यू की $5 करोड़ तब की, आज के लगभग $50 करोड़ होता है। रम्सफेल्ड इनकी किमान $2.5 करोड़ का फायदा उन्होंने उठाया। इस तरह से इनका अगर गणित देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस दरमियान जिलात साइंस फार्मा और इस कंपनी ने अपना पेटेंट जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है रोशे फार्मा इसको बेची। बुश एंड रम्सफेल्ड सत्ते में आते ही इनके लगभग योगायोग था, एक कोइंसिडेंस हुआ कि दुनिया भर में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की साथ आई। जिलात फार्मा की टैमीफ्लू कंपनी की मांग रातों रात बढ़ गई, जिसकी वजह से उनके परसेंटेज 500 गुना बढ़ गया शेयर का। जिलात फार्मा को उसके मुंह से पानी नहीं छूट रहा था, तो उन्होंने रोश फार्मा को जो टैमीफ्लू का पेटेंट दिया था उसको उन्होंने कोर्ट में खींचा। औषधा की बौद्धिक संपदा यानी उसकी कॉपीराइट्स जो थे वो जिलात के नाम पे थे। उन्होंने रोश फार्मा को आता है तुम्हारा नहीं तैयार करता है ना, अब तुम इसको नहीं बना सकते हो, ये उन्होंने उनके ऊपर केस हो गया, हम ही उसको बनाएंगे। रोश फार्मा ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने के लिए मार्केट में नहीं उतरी थी, उन्होंने कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया। 2009 में स्विट्जरलैंड, जिलात फार्मा और रोश फार्मा इन्होंने 2009 में 2 करोड़ टैमीफ्लू की गोलियां बांटी, जिसमें करोड़ों लगभग $25 से $40 एक गोली की कीमत थी 2004 में। वो 2009 में कम से कम $100 की एक टैबलेट बिकी, यानी 5 गुना उन्होंने उस मार्केट वैल्यू की उसकी बढ़ा दी स्वाइन फ्लू के टाइम पे। असर पाहण्यात येते की अब तक 1971 में फिडेल कैस्ट्रो इनकी कम्युनिस्ट साम्यवादी क्यूबा की सरकार ने जानबूझपूर्वक बर्ड फ्लू तब छोड़ा गया था, ऐसा रिपोर्ट सीआईए ने दिया था। पनामा कैनाल के सीआईए के गुप्तचर के हिसाब से वहां पे डब्बे में इस जंतुओं का क्यूबा में भेजा गया था, डब्बे पैक करके, और 5 लाख सुअर को इनको इन्फेक्ट करवा के उनको मार दिया गया। इनको बताया गया जैसे वो बैट से, उड़ने वाले बैट से वुहान वायरस आया है, तो उनका कहना था बर्ड फ्लू ये सुअर से पनामा में आया, और उन्होंने लगभग 5 लाख सुअर डूबकर मार डाले। वराह मुक्ति योजनेतून क्यूबा को बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आया था। 2010 साल में कैस्ट्रो भी जिंदा रहे और औषधों की जो परवाह थी उसकी, प्योर पॉलिटिक्स एंड द इम्प्योर साइंस, द स्वाइन फ्लू अफेयर्स, जॉन हॉपकिंस विद्यापीठ के आर्थर सिल्वरस्टेन इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्योर पॉलिटिक्स एंड इम्प्योर साइंस। आज जो हो रहा है प्योर पॉलिटिक्स चल रहा है। मोदी साहब आके बता रहे हैं कि 3 तारीख से हम बच्चों को टीकाकरण करेंगे। यहाँ पे आके रात को 8 बजे आके हमारे टोपे साहब बता रहे हैं कि 800 मेट्रिक टन गैस ऑक्सीजन के बजाय हम 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अगर लग जाएगा तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। ये प्योर पॉलिटिक्स चल रहा है। आप लोगों को गरीब बना के, भिखमंगा बना के, आप लोगों को कर्जबाजारी करके, आप लोगों को प्रेशराइज करके वो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेस्टिंग एंड ट्रायल वाला टीका आपको लगाया जा रहा है। आपने तो लगा लिया, 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, तीसरे भी लिए आप जाएंगे और लग जाएंगे।
मगर आपके बच्चे, आप उनको भी टेस्टिंग एंड ट्रायल का गिनी पिग बना रहे हो आप। माजी अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड, इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। बुश के पहले जेराल्ड फोर्ड ने भी 1975-1976 में इसी तरह का प्रोपोगंडा जो था उन्होंने चलाया था। निवडणुकी खुद के दम पे जीतने की उनमें ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनके लोगों को कितनी केयर है उनके स्वास्थ्य की ये दिखाने के लिए 22 करोड़ लोगों को ये आजाराची टीका लगवाया था। महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने बनाई। या अनावश्यक लसीकरणाचा दुष्परिणाम इतका झाला की काही लोकांनी ज्यांनी लस घेतली त्यांना लकवा यानी पॅरालिसिस की बिमारी हो गई। अखेर हे लसीकरण सरकारला थांबवावे लागले आणि मग पण फोर्ड निवडणूक हरले व जिमी कार्टर सत्तेवर आले। आज अगर मोदी साहब को लगता है कि आप ये टीकाकरण से यूपी चुनाव जीतेंगे, मैं आज कांग्रेस पार्टी को बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इस टीकाकरण को सपोर्ट करके आप चुनाव जीतने की ख्वाब रखते हो तो थर्ड अलायंस बनेगी जो टीकाकरण के खिलाफ है। और जिस तरह से ये जेराल्ड फोर्ड सत्ता से हकाले गए और जिस तरह से जिमी कार्टर सत्ता में आए, सिर्फ टीकाकरण को 1975-1976 में उन्होंने प्रमोट किया था। ये मेरे दिल से नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में ये छापा है इन्होंने। ये देखिए, बाद में इसका स्क्रीनशॉट निकाल के डालिए आप। ये देखिए, माजी राष्ट्राध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड यांनी मोठा वाचा उचलला। ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना 1975-1976च्या काळात आजारांच्या साथीचा असाच बागुलबोयाने प्रोपोगंडा तयार केला गेला। त्यानंतर निवडणुकीत स्वतःच्या हिमतीवर जिंकण्याची मनीषा बाळगणारे फोर्ड महाशयांनी आपल्या जनतेच्या आरोग्याची किती काळजी आहे हे दाखवण्यासाठी $13.5 कोटी खर्चून 22 कोटी अमेरिकी जनतेला आजाराची लस टोचली, महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली। या अनावश्यक लसीकरणाचा दुष्परिणाम इतका झाला की कई सैकड़ों लोगों को लसीकरण से पॅरालिसिस हुआ। हे लसीकरणाचे सरकार थांबवावे लागलं आणि मग तर फोर्ड निवडणूक हरले, जिमी कार्टर सत्तेवर आले। याचा अर्थ नुकतीच येऊन गेलेली स्वाइन फ्लूची लाट अशीच बनावट होती का? ये बुक है 2010 में पब्लिश हुई वाली। तो आता ये सवाल है, आत्ताच आलेला हा स्वाइन जो कोविड-19 ही अशीच बनावट लाट आहे का? ठाम उत्तर सांगणं अवघड आहे, पण इतिहासाचा आधार घ्यायचा तर अशी ती नव्हती असे छाती ठोकपणे सांगता येणार नाही। हे नक्की आणि मुद्दा फक्त स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू यांच्यापुरता मर्यादित नाही। आपल्या औषधाच्या नमुन्यांसाठी जाणूनपूर्वक किंवा अगदी क्वचित अहेतुकपणे अनेकदा तिसऱ्या जगाच्या जनतेला वापर झालाय। हे होतच असतं। मोठ्या माशाची भूक भागवणं हे छोट्या माशाचं प्राक्तन असतं, असं जंगलाचा कायदा सांगतो। म्हणजे आधुनिक वगैरे युगाचं जंगलात कायद्यात जगतोय ही काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावं लागेल। सापडलं तर ते इतरांना सांगण्याची धीर गोळा करायचा। यानी जो हम कर रहे हैं, हमको इसका जवाब मिला है, ये प्रोपोगंडा, ये फेक, हम आप लोगों को जगाने के लिए जो लाइन है इतरांना सांगण्यासाठी ये हम काम कर रहे हैं। आणि नाही जमलं तर हे पुस्तक बंद ठेवून डोक्याची खतखत बाहेर पडू नये यासाठी डोळे मिटून राहायचं, असहाय्य शांतपणे झोपायचं। जिमी कार्टर सत्ता में आए और जेराल्ड फोर्ड सत्ता से हकाले गए। यही मौका है यूपी वालों, यही मौका है पंजाब वालों, यही मौका है गोवा वालों। ये जो सत्ता में बैठे वाले जो टीकाकरण मैंडेटरी कर रहे हैं उनको जेराल्ड फोर्ड की तरह सत्ता से निकाल डालो। नई गठबंधन करो, नई गठबंधन तैयार करो और सत्ता में इलेक्शन में उतरो। मैं किसान आंदोलन से फिर से कहता हूँ, आप यूपी के, आप पंजाब के, आप गोवा के चुनाव लड़ो। इन सत्ताधारियों को, इन जो पार्टी में बैठे हैं, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है 1975-1976 में सिर्फ टीकाकरण की वजह से जेराल्ड फोर्ड को सत्ता से हकाला गया, 22 करोड़ लोगों को टीका लगाया, कई सौ लोग पैरालाइज हुए, यहाँ पे तो हार्ट अटैक से मर गए हैं। आपके आप तो परिजन, दोस्त, फ्रेंड सर्कल्स, अब तो बच्चों के लिए टीका आ रहा है। अब बच्चे की मौत होने की राह देखने वाले हैं आप लोग। हकालो इनको सत्ता से। जेराल्ड फोर्ड की तरह मोदी सरकार को भी सत्ता से हकाल दो। अननेसेसरी टेस्टिंग एंड ट्रायल वाला टीका हम पे लगाया जा रहा है जो जेराल्ड फोर्ड ने किया था 1975 में। मैं हमेशा कहता हूँ, इतिहास दोहराया जाता है, ये इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं आपको पहले दिन से जगा रहा हूँ, सब फर्जीवाड़ा है।
सब फर्जीवाड़ा है। एक्सपेरिमेंटल टीका दिया जा रहा है आपको, अनटेस्टेड अनप्रूव्ड। ये टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है, इसका 5 साल बाद डाटा आएगा। अब जब अनमैरिड लड़कियों को टीका दिया जा रहा है, अनमैरिड बच्चों को टीका दिया जा रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज को टीका दिया जा रहा है, उनके म्यूटेशन होंगे, उनका डीएनए आरएनए चेंज होगा, जेनेटिक्स चेंज हो जाएंगे, पूंछ आएगी, सींग आएंगे, क्या आएगा पता नहीं हमें। लॉकडाउन लगाएंगे, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था जब बंगाल की इलेक्शन लड़ रहे थे ना मोदी साहब और ममता बनर्जी, तो महाराष्ट्र लॉकडाउन में था। और मोदी स्टेडियम पे इंडिया और लंदन क्रिकेट खेल रहे थे मोदी स्टेडियम पे, तो महाराष्ट्र लॉकडाउन था। तो आपको याद ही होगा, तो याद कर लीजिए, मार्च अप्रैल महीने में 2021 के सबसे पहला महाराष्ट्र का बलि जाता है, जाना ही है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र इकोनॉमिक हब है भारत की। 28% टैक्स पे करके भारत का इकोनॉमी को संभालता है महाराष्ट्र। तो इस बात को समझिए, महाराष्ट्र कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इकोनॉमी है। महाराष्ट्र अगर कमर टूटेगा तो भारत की कमर टूटेगी। और ये जो चल रहा है सारा का सारा प्रोपेगेंडा, जो हमारे महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, मजाक चल रहा है। 13.5 करोड़ लोक संख्या है महाराष्ट्र की, थी, मुझे पता नहीं अब कितनी है, कितने मर गए। मेरे पहचान के 46 लोग मरे हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरे पर्सनली पहचान के 46 लोग हार्ट अटैक से मरे हैं अगस्त से लेके अब तक। तो इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ आप लोगों को बेवकूफ़ बना के भेड़ों की तरह आपको कंट्रोल। बात आपको पता है भेड़ और बकरी में क्या फ़र्क आता है? बकरी सर उठा के चलती है और अपने पेड़ों के ऊपर पैर रख के खाती है। भेड़ जो रहती है ना, भेड़ नीचे गर्दन मार के चलती है और सिर्फ नीचे ही चलती रहती है, इसलिए जो ग्रास रहता है ना वो ग्रास खाती है। कभी भेड़ अपने पेड़ के ऊपर के पत्ते नहीं खाती है। तो आप भेड़ों की तरह, आपको बकरी की भी तरह नहीं बोल रहा मैं, भेड़ों की तरह, क्योंकि आप नीचे गर्दन डाल दी है और सामने जो चल रहा है बस उसके पीछे 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 चल रहे हैं। खुद का दिमाग लगाइए, देखिए, सर्च कीजिए। मोदी आने के बाद ही प्रॉब्लम हुआ है डॉल, मोदी आने के बाद प्रॉब्लम हुआ है। मोदी के पहले प्रॉब्लम नहीं था। मोदी के पहले भारत में जियो फूड अलाउ नहीं था। मोदी के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टावर सिटी में अलाउ नहीं थे। इस मोदी के पहले मैंडेटरी टीकाकरण भारत में अलाउ नहीं था। मोदी के पहले किसी भी तरह से नोटबंदी भारत में हुई नहीं थी। मोदी के पहले आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंकअप नहीं था। मोदी के पहले आधार कार्ड आपके बैंक के साथ लिंकअप नहीं था। मोदी के पहले जो FDI था वो 50% आने वाला था, वो मोदी के आने वाला 100% हुआ। फिर मोदी के पहले ये कुछ नहीं था। तो इसलिए यूपी वालों, पंजाब वालों, गोवा वालों, आपके पास मौका है, आपके पास मौका है। हटाओ मोदी को, मोदी हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस पार्टी ने कभी DMA नहीं लगाया, इवन डूइंग द स्वाइन फ्लू। वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्वाइन फ्लू का डेथ रेशो जो था वो 23% था। इस महामारी का डेथ रेशो जो है वो अभी तो ओमिक्रॉन का तो 0.003% है, और जो COVID-19 था उसका भी जो रेशो था वो 0.0000000% था। फिर भी इन्होंने यहाँ पे टीका मैंडेटरी करते हुए लॉकडाउन लगवाया। सारे पैरासिटामोल से ठीक हो रही है, अब तो खुद डाटा दे रहे हैं। फिर रेमडेसिविर क्यों दिया पहले, फिर फ्लेविविर क्यों दिया पहले। लॉकडाउन से अगर केसेस रुकते हैं तो फिर मई और जून में कंप्लीट लॉकडाउन था, तब भी 5 लाख केसेस पर डे निकले भारत में। कैसे क्या? तो ये लोग, आप ज़बरदस्ती RT-PCR करोगे, घरों में घुस घुस के RT-PCR करोगे, तो भाई साइकिल थ्रेशोल्ड आपने कम करके रखा है 47 से 17 पे लेके आए। 800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का 500 मेट्रिक टन ले पे आ रहे हो।
और इनको लगता है कि हम लोग सरकार को नंगा करेंगे, इनके कपड़े निकालेंगे, ओमिक्रॉन को नंगा कर देंगे। डेल्टा को तो नंगा कर दिया था। जब जब हर सुबह मैंने कहा ना, ब्रश करने के बाद, नाश्ता करने के, चाय के, सुबह जब चाय पियेंगे तो उठते ही मशीन चालू कीजिए, रीडिंग देखिए। दोपहर का खाना खाते टाइम मशीन चालू कीजिए, रीडिंग देखिए। रात का खाना खाते टाइम मशीन चालू कीजिए, रीडिंग देखिए। आज की रीडिंग जो है 0.8, 0.6, 0.2 ऐसी चल रही है। कल ये आपको दिखा 0.35 चल रही थी। जिस दिन ये 0.4 के आगे जाएगी और ऊपर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स 4 के आगे जाएगा, तब आपके यहाँ पे केसेस निकालना चालू होंगे। तब बोलेंगे देखो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आया नहीं, ये आया है। आएगा तो 5G, आएगा तो मोदी नहीं, आएगा तो 5G। 5G आएगा। किस लिए आएगा मैंने आपको पहले ही बताया है। या आपके मोबाइल डाटा के लिए नहीं है, या आपके गेमिंग के लिए नहीं है, या आपके क्या कहते हैं उसको, ये रोबोटिक्स के लिए किया जा रहा है। मैंने कहा है आपको, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। इसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये सब आने वाले हैं। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं 2022 के जनवरी महीने में। आप लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए सीए आ रहा है, एनआरसी आ रहा है। 4 दिन बचे, 4 दिन मना लो। जो शौक पानी मनाना है मना लो। जाना तो पड़ेगा सबको, भक्तों को भी जाना पड़ेगा, अंधभक्तों को भी जाना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, सबको डिटेंशन सेंटर्स। इंदिवार जी आप कर सकते हैं ट्वीट। मेरा ट्विटर हैंडल उन्होंने डिलीट कर दिया है, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है। मुझे फेसबुक पे अभी भी 12 दिन का ब्लॉग बैठा हुआ है। मेरा एक ही चल रहा है, ये बस इंस्टाग्राम। मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास कोई हैंडल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों को जगाओ। जिस तरह से इसमें कहा है जगाना है दूसरों को, यही अपना काम है। ये मैं कर रहा हूँ, मेरे काम जो है मैं कर रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है लोगों को जगाना। नहीं जगाओगे तो अगला नंबर आपका आने वाला है। हर घर पे दस्तक होगी, हर घर दस्तक, टक टक लगाओ, टक टक लगाओ। अब तो बच्चों को बचने का भी कोई मौका नहीं रहा है। अब तो उन्होंने 3 जनवरी से बच्चों को भी देना चालू कर दिया है। तो हर घर दस्तक होगी और पुलिस रहेगी, पकड़ पकड़ के एक एक को टीका दिया जाएगा। मजाक लग रहा है तो मैंने न्यूज़ शेयर की है ऑस्ट्रेलिया की। लोग घरों के बाहर निकले कि कम से कम 20-25 पुलिस वाले उसको पकड़ गए, उसको घर में ठूस देते हैं। क्योंकि हेल्थ इशू है ना, हेल्थ इशू है। आप लोगों की हेल्थ बहुत फिक्र है सरकार को। आपको पानी नहीं मिलेगा चलेगा, आपको एजुकेशन नहीं मिला चलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा चलेगा, आपको अनाज नहीं मिला चलेगा, आपको खाद नहीं मिला किसानों को तो चलेगा, मगर आपको घरों में बिठा के ठूस के आपके नौकरियां जॉब बंद करा के आपको उस डेंजर या एक्सपेरिमेंटल टीका लगा के, कितने बेवकूफ़ समझा है आप लोगों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं चुनाव लड़ा था विधान परिषद का, इसलिए मैंने विधानसभा का भी टिकट मांगा था कि ये चीज़ को जाके आपके विधायकों ने, आपके विधानसभा में, आपके सांसदों ने, आपके लोकसभा में इस पे सवाल उठाने चाहिए। वरना बच्चों का भविष्य, मैंने कहा है 4,500 बच्चे ऐसे हैं महाराष्ट्र में जिनके माँ बाप दोनों मर गए इस महामारी में। दोनों माँ बाप दोनों मर गए हैं। और आपकी जान की कीमत क्या लगाई है? आपकी जान की कीमत है 5 लाख रुपए। माँ बाप मर गए तो उस बच्चे को 5 लाख रुपए मिलेगा। अगर अकेला माँ या अकेला बाप मर गया होगा तो उसको 50,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। आपकी जान की कीमत इस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन में 5 लाख रुपए है। तो इसलिए आप लोगों को जागिए, जगाइए। हमारे 5G की पिटीशन डाली है, इससे रिक्वेस्ट करते हैं हम, आपका सहयोग हमें चाहिए। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े गूगल पे, अपना MIT का
बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ने की से तो भूल गया। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, SBI अकाउंट नंबर 3039391171, SBIN 00107191, MIT कॉलेज ब्रांच, गूगल पे एंड फोन पे नंबर +919096289202। आप लोगों का सहयोग दीजिए तो वरना मैंने इस तरह से आपको बता रहा हूँ, गए 1.5 साल 2023 मार्च 2020 से लेके आज तक लगभग 1.5 साल के ऊपर हुआ है। मैं रोज़ आता हूँ और रोज़ आपसे बात करता हूँ, रोज़ आपको बताता हूँ। लगभग अगर सोचो आप, इस 400 साढ़े 400 दिनों में मैंने कम से कम 400 साढ़े 400 घंटे आपको समझाया है, आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से प्रोपेगेंडा चलने वाला है। 400 साढ़े 400 घंटों से आपको समझा रहा हूँ मैं, गए 1.5 साल से सब कुछ बताया है मैं आपको, किस तरह से किस चीज़ से बचना है और जागना है। मगर अगर अकेला आदमी बच सकता था तो मैं आपके पास आता नहीं था, खुद को बचा लेता था। मगर सबको बचाना है, अकेले बच नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जागिए, जगाइए, वक्त बहुत कम है। 10 तक घरों पे होने वाली है। मोहल्ले के लोगों को साथ लीजिए, अपने गली के लोगों को साथ लीजिए, उन लोगों को टेस्टिंग मत करने दीजिए। आपका डाटा DNA का स्टोर कर रहे हैं वो। किसी तो भी गधे ने मुझसे पूछा था कि DNA से कैसे बच्चे पैदा करेंगे। ज़रा साइंस पढ़ लो। आप बाल के तिनके से अगर आप उस DNA से आप ले सकते हो इंफॉर्मेशन और बच्चा पैदा कर सकते हो, तो ये तो आपका ओरिजिनल स्वैप टेस्टेड DNA है, जिसके अंदर DNA RNA सब कुछ है। तो इस तरह से आप लोगों की, और जिन पार्टियों का आप झंडा उठाए हैं, उन पार्टियों के MLAs, उन पार्टी के MPs, उन पार्टीज़ के सांसद, उन पार्टीज़ के मुख्यमंत्री, उन पार्टीज़ के पंतप्रधान, उन पार्टीज़ के लोगों के घरों के बाहर जाके खड़े होके पूछिए आपको इसलिए चुन के दिया था। जागिए, जगाइए, इसके आगे और क्या कह सकता हूँ मैं। भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे, राखी जिंचा जी, भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान उसी की रक्षा करता है जो खुद की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करता है। अगर आपको लगता होगा, मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ। एक आदमी, बाढ़ आती है और बाढ़ में एक आदमी एक पेड़ पे लटका हुआ रहता है। तो वो बोलता है भगवान मेरी मदद कर, भगवान मेरी मदद कर, भगवान मेरी मदद कर। तो एक कश्ती में एक फैमिली जाती रहती है, वो आते हैं और बोलते हैं चलो भाई साहब हमारे साथ आओ, बैठ जाओ, हम आपको लेके चलते हैं आगे। बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरी मदद तो भगवान करने वाला है। तो फिर कुछ देर बाद, आधा एक घंटे बाद, और एक मिलिट्री की बोट आती है। बोले अरे भाई साहब आजा, बैठ जा, हम तुझको निकाल लेते हैं इस बाढ़ में से। तो बोलता नहीं 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 नहीं, मेरी मदद तो भगवान करने वाला है। फिर रात होती है, फिर पानी और बढ़ता है, फिर आखिर में एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आ जाता है। बोलता है अरे भाई साहब आजा, चढ़ जा हमारे साथ, हम तुझे लेके जाते हैं बाढ़ से। बोलते नहीं 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 नहीं, मुझको तो भगवान बचाने आने वाले हैं। जब पानी और बढ़ जाता है और वो डूब जाता है और वो स्वर्गलोक चला जाता है, फिर वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं भगवान मैंने तुम्हारा इतना नाम लिया, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की और तुमने मुझे बचाया नहीं, मैं आपका इतना नाम ले रहा था, भगवान बचाओ भगवान बचाओ। भगवान बोला अरे मैंने 3 बार आया था मैं तेरे पास। बोले कब आए, मुझे दिखे नहीं तुम। बोले पहली बार वो फैमिली के रूप में आया था, दूसरी बार मिलिट्री की बोट में आया था, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेके आया था, फिर भी तू चढ़ा नहीं मेरे साथ, तो मैं आया था। तो भगवान आपको आके बताने के लिए, जो पीछे मेरी मूर्ति रखी है धन्वंतरी जी की, ऐसे 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे लेके आओ मैं तुमको बचाने आया, ऐसे नहीं आने वाला है। वो कोई तो मैसेंजर, कोई तो भी न्यूज़, कोई तो भी एक पोस्ट जहाँ पे आपको वार्निंग आती है, जो साइन देती है बॉडी, उसको गॉड लैंग्वेज कहा जाता है, वो रहता है। आके आपको सच में कोई कल के अवतार आके बचाने नहीं वाला है। ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा, ये स्टोरेज, ये न्यूज़, ये है गॉड साइंस, गॉड लैंग्वेज, उसको आपको समझना चाहिए।
जो गए 1.5 साल से हम जैसे लोग आके बता रहे हैं, अरे बचो अरे बचो अरे बचो, वो तुमको मारेंगे, तुमको तुम्हारा घर दार गाड़ी बंगला सोना सब कुछ आरएफ चिप में लगाएंगे, आपको टीका लगेगा, एक्सपेरिमेंटल लगेगा। आप इन लोगों को समझो, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। कृषि कायदे ये फिर से हम लाएंगे, कहा कृषि मंत्री ने। मोदी साहब बोल रहे थे, दोस्तों कहाँ बात की हमने एनआरसी की, कहाँ बात की हमने एनआरसी की। फ्रंट पेज पे छाप के दिया है, 10 राज्यों में एनआरसी का विरोध नहीं, सीए लागू होगा। फ्रंट पेज पे छाप के दिया है। मोदी साहब कह रहे थे कहाँ बात की एनआरसी की, कहाँ बात की एनआरसी की, फ्रंट पेज पे छापा एनआरसी की बात। ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। और यहाँ पे अगर आपके राज्यों की सरकार भी अगर वहाँ पे वो लागू कर रही है तो वो भी दोगली है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। डीएनए वैक्सीन आ रही है, ठीक है, नहीं एचआईवी से तो कैंसर से मर जाओगे, क्योंकि डीएनए जो रहता है वो आपके क्रोमोसोमल को डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। तो इन चीज़ों को आप जब तक समझोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, कुछ करा नहीं है। आप समझिए इस चीज को, बताइए लोगों को। 10 स्टेट कौन से है? 10 स्टेट्स इन्होंने नाम नहीं दिया यार मेरे दोस्त, सिर्फ बताया है कि 10 स्टेट्स। ये 26 दिसंबर का, 26 दिसंबर का दैनिक भास्कर है। आप दैनिक भास्कर का फर्स्ट पेज लीजिए, 26 दिसंबर का। आज के लाइव में बोर हो गया है, तेरा टाइम पास करने आता है यहाँ पे? तो थर्ड वार्निंग थी मेरी, इस ब्रॉडकास्ट के बाद तुझे बैन कर दूंगा मैं, प्रतीक मास्ता। इसके आगे आने का नहीं मेरे वॉल पे। बोर हो गया है, टाइम पास कर रहे आ रहे यहाँ पे। 1.5 साल से आके बता रहा हूँ, अरे बचो अरे बचो अरे बचो। मैंने बोला ना, 80% लोग सिर्फ टाइम पास बोलने सुनने आते हैं, वरना वो हमें से थोड़ा सा अलग बात करता है, कोई नई इंफॉर्मेशन रहती है। बैन तो होगा भाई तू, कोई सवाल नहीं है। मैं 3 बार वार्निंग देता हूँ और मेरे को कोई फर्क नहीं करता, मेरे को सुनने आए ना आए। जिसको जान बचानी है वो सुनेगा, जिसको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लेगा। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। पोर्टल 27 दिसंबर, आज आखिरी दिन है, आज तक खुले रहने वाले थे। अगले पोर्टल्स अगले महीने के 20 तारीख के बाद खुलेंगे, अगले 7 दिन के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने कहा 80% लोग सिर्फ टाइम पास बोलने आते हैं, टाइम पास सुनने के लिए आते हैं। कुछ नहीं इनमें से लेने वाले, कुछ नहीं होने वाले, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो चूतिया है क्या ये? प्रतीक मास्ता तो बेवकूफ आदमी है। तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया नहीं कुछ? किसी की माँ बहन पे यहाँ पे आके तू कमेंट कर रहा है, तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया नहीं कुछ? हाँ चलो, बैन कर दिया उसको, प्रतीक को मैंने बैन कर दिया। किसी की तो भी बीबी भी कमेंट किया उसने, बेवकूफ आदमी। कम से कम यार तुम किसी के पोर्टल्स पे हो, किसी के लाइव ब्रॉडकास्ट पे हो, कम से कम उतना तो कर दिया मैंने ब्लॉक। करंडे जी मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। तो दोस्तों ये बुक है युद्ध जीवांचे, गिरीश कुबेर जी की। इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको देखिए। मेरे ख्याल से अमेजोन पे होगी ये बुक या फ्लिपकार्ट पे होगी, युद्ध जीवांचे। इसको ऑर्डर कीजिए, पढ़िए। मैं उनका कोई मार्केटिंग हेड नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बुक मुझे एक पत्रकार ने ला के दी और उन्होंने कहा सर ये प्लीज़ आप बुक पढ़िए। जब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन लगा था और 15 दिन हुए थे और मैं बता रहा था ये प्लान है, ये पैंडेमिक है, ये प्लैंडेमिक है, ये वो, तो उन्होंने मुझे ये बुक ला के दी। और जब मैंने पढ़ी, लिटरली मैं 3 दिन में पूरी बुक पढ़ डाली, मेरे हाथ से रखी नहीं गई, पूरी बुक पढ़ डाली।
तो मैं खुद शॉक हुआ। गॉड जीन डिस्ट्रॉय होने के लिए वो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन रहेगा सिद्धार्थ मेहरा जी, वो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन रहेगा। जैसे कुछ लोग पहले टीके में ही निपट गए, कुछ को 2 टीके में निपट गए, कुछ लोग 2 टीके के 3 हफ्ते बाद 3 महीने बाद निपट गए। तो अब जो नहीं निपटे उनके लिए बूस्टर आने वाले हैं। तो जब तक आप निपट नहीं जाते तब तक वो आपको लगाते रहेंगे 3rd बूस्टर 4th बूस्टर, ऐसे कम से कम 8 या 9 बूस्टर है। हिंदी में मुझे नहीं पता है, हिंदी में मुझे पता नहीं इस बुक का क्या है, ये मराठी में थी। स्वामी कलामंदिर जी डॉक्टर मी वाचत आहे बुक, कशी ऑनलाईन मला इन्होंने कैसी है बुक? स्वामीनंदन जी कैसी बुक आप पढ़ रहे हैं ना, मुझे बताइए। इन्हीं की और एक बुक आती है गिरीश कुबेर की, जिसका नाम पुतिन है। तो मोदी जिस तरह से आज देश की सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ना, ये 1996 से लेकर 2004 तक पुतिन ने इसी तरह से सारी देश की उनकी प्रॉपर्टी बेच डाली, और तब से अब तक वो उस रशिया पे कंट्रोल करके जमाए बैठे हुए। तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, लोगों में से राष्ट्रपति चुना जाता है। यहाँ पे लोकशाही है, यहाँ से लोगों से पीपल आर अगेंस्ट मी, दुनिया हमारे खिलाफ बंदो पूरी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम संविधान पे बात करते हैं, संविधान से चलते हैं, संवैधानिक तरीके से मैंने इलेक्शन लड़े थे और इसमें एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ। मेरे मुद्दे ही ये है, मैं अगर मुझे चुन के देंगे तो इन मुद्दों पे मैं सवाल उठाऊंगा। मेरे मुद्दे ही है लोगों के, हेल्दी न्यूट्रिशंस खाना, नासा क्रिका PDF में क्या बता रहे, फ्यूचर इज नाउ क्या कहा है, वेकअप PDF में आपने पहले ही बताया हुआ है। माझ्या जवळपासचे 3 लोग स्ट्रोकने गेले आहेत, GBL जी ने कहा है। खूब भयानक माहिती आहे। मैंने कहा ना, ये बुक आप पढ़ लेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को किस तरह से कितने बार बेवकूफ़ बनाया गया है, किस तरह से फॉल्स फ्लैग फैला के आप लोगों को ठगा है इन सरकारों ने। माझ्या जवळचे 2 गैलेक्टिक अलायंस गुड है क्या बैड है? गैलेक्टिक अलायंस गुड है। सरकार नवीन निर्बंध लावत है, डर गए हैं, बहुत कम टाइम पीरियड रहा है। गैलेक्टिक अलायंस फोर्स ने इनको बहुत कम टाइम पीरियड दिया है, इनकी गर्दन दबोचने वाले हैं गैलेक्टिक अलायंस फोर्स, इसलिए डर गए हैं ये। और ये जो है स्टेट्स गवर्नमेंट्स, इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ नहीं पता है, मोदी जी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके जो मेन बॉस थे जो अंटार्कटिका गए थे। आज का EMF बहुत कम है, 0.2 0.3 चल रहा है, 0.03 0.04 के आसपास चल रहा है, बहुत कम चल रहा है आज का। क्योंकि ये 31st होने देंगे, ये 31st होने देंगे और लोगों को ब्लेम करेंगे। अब इनके मीडिया वाले हैं ना, ये कुत्ते हाथ में माइक लेके गलियों गलियों में घूम रहे हैं कि बताओ बताओ बताओ, मास्क क्यों नहीं पहना, मास्क क्यों नहीं पहना, मास्क क्यों नहीं पहना, मास्क क्यों नहीं पहना। वैक्सीन न्यूज़, कांग्रेस वाले न्यूज़ की क्या अपडेट है? कोई न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास सर। मैं वॅक्सिन विषयी माझे रिलेटिव्सना सांगितलं, त्यांचा विश्वास बसत नव्हता। मग त्यांनी फ्रेंडने जेव्हा वॅक्सिन घेतली आणि त्याला स्ट्रोक आला, त्यावेळेस त्यांना खरं पटलं। मैंने कहा ना, मैं पिछले बार भी कह रहा था, जगाने का टाइम खत्म हो चुका है। जो जाग गया उन लोगों को साथ रखिए, बचिए, बचाइए। एज्युकेशन सिस्टीम बदलणार आहे पुढच्या वर्षी, मागच्याच वर्षी बदलली आहे। 2020 ऑगस्ट महिन्यामध्ये जे एज्युकेशन रिफॉर्म बिल देण्यात आलं, तिथंच आपली एज्युकेशन सिस्टीम बदलल्या गेलेली आहे। तुम्ही लीड अपडेट झालात। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कितना टाइम है उनके पास? हार्डली 3 से 4 महीने। टेम्पल 3 कब बनेगा इजराइल में? इजराइल का तो पता नहीं है, मगर इस्लाम जो नए धर्म बनाया गया है वो 22 मार्च 2022 को उसका उद्घाटन है। बीजेपीला निवडून देऊन खूप मोठी चूक झाली, खूप मोठी आयुष्यात खूप आयुष्य बदलून टाकलं तुमचं सगळ्यांचं। 1 Jan इज कमिंग, 1 January 2022। बिफोर सेकंड वेव ऑल्सो मीडिया डॉग्स वेयर ब्लेमिंग फॉर द पीपल पब्लिक। यही तो होने वाला है ना। मैंने कहा ना, बिल गेट्स ने $135 मिलियन दिए इन हड्डी डालने के लिए इन मीडिया वालों को।
ये फिर भी सोचिए, मेरे पास ना यूट्यूब है, ना मेरे पास फेसबुक है, ना मेरे पास ट्विटर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गए जून महीने से मेरा सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया है, पूरी तरह से मेरे को कंट्रोल करके रखा हुआ। फिर भी हम आके लोगों को बता ही रहे हैं। ये लोग परेशान हो गए कि करे तो करे क्या, करे क्या। ये लोग जाग रहे हैं, ये लोग ये जगा रहे हैं इन लोगों को। हम लोगों को कंट्रोल कर चुके थे, फिर भी हम आ रहे हैं, एक एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। ख्रिस्लाम बनवायचा उद्देश काय आहे? वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन करन्सी, वन रिलीजन, वन रिलीजन, दैट इज इस्लाम। सर ये मैंडेटरी के देंगे तो बाहर के बाहर निकलने या मरने को तैयार बैठे हैं। मैंने बहाना, ऑस्ट्रेलिया में कैसे लोग बाहर निकलते पुलिस वाले आकर के दबोच लेते। नागपूरचे VNIT कॉलेज पुन्हा बंद झाले, कोरोना संक्रमित विद्यार्थी असे म्हणतात। आपको याद है वो पारनेर का जो MLA है, क्या नाम उसका, नीलेश लंके, जिसने DIP डाइट का कैंप लगाया था। और आप सब ताली बजा रहे थे, वाह 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 वाह, DIP डाइट का कैंप लगा, DIP डाइट का कैंप लगाया। वही पारनेर के MLAs के टेरी में, रीजन में, वहाँ पे उसने स्कूल के बच्चों के, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को, 50 से 55 बच्चों को पॉजिटिव दिखाया, और वहाँ पे बच्चों को इन्फेक्शन दिखा के अब वहाँ पे बच्चों को टीकाकरण में मोदी जी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही नीलेश लंके है जिसने DIP डाइट का कैंप लगाया था और वहाँ पे विश्वभर चौधरी गए थे। मैंने कहा था ये ट्रैप है, ये फेक है, ये प्रोपोगंडा है। समझा? नीलेश लंके को लाया गया था DIP डाइट प्रमोट करने को, वो और एक मास्टर है कोई तो भी अकोले का, अमरावती का, जिसको GMO के लिए प्रमोट किया जा रहा है। यानी जो मेरे मुद्दे थे, जो मैंने उठाए थे, जिसके ऊपर मैंने PIL किए, उन सारे मुद्दों को इन जैसे क्या है, क्या है, आप समझ नहीं रहे हो। डॉक्टर जगदाळे को लोगों तक नहीं पहुंचने देना है। डॉक्टर जगदाळे की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचने देना है। 4 साल पहले जो टीकाकरण के खिलाफ मैंने जंग छिड़ी थी, कल रामदेव बाबा, काना बाबा आके बोल रहा है कि इसकी ये साइड इफेक्ट है। बस डॉक्टर जगदाळे का नाम नहीं आना चाहिए, डॉक्टर जगदाळे को लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर ये रामदेव बाबा आगे करेंगे, ये लंके आगे करेंगे, वो मास्टर आगे करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। वो डॉक्टर जगदाळे को नहीं जाना देना चाहिए कई लोगों तक। नया नया मोटिवेशनल श्री 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 रविशंकर ने बेंगलोर में आश्रम में भी बच्चों को जानबूझकर, मैंने कहा ये श्री श्री रविशंकर, ये रामदेव बाबा, ये वही लोग थे जो कह रहे थे मोदी आएगा तो ब्लैक मनी आएगा और साथ में पेट्रोल हमें 40 रुपए से मिलेगा। याद होगा आपको तो याद कीजिए। श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा, काना बाबा, ये वही थे जिन्होंने ये सब किया था, ये कराया था। तो देखिए, आप लोगों के पास अभी भी मौका है, राशन भर के रखिए। अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र में और आजू बाजू के प्रदेश में बहुत मूसलाधार बरसात होने वाली है। किसानों से रिक्वेस्ट है, आपका अभी भी कोई अनाज वगैरह होगा खेतों में, निकाल लीजिए 2 दिन के पहले, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगले 2 से 31 दिसंबर के आसपास, 30-31 दिसंबर को बहुत बड़ी बरसात होने वाली है और इसकी वजह से फूड क्राइसिस जो है वो आएगा, प्राइजेस बढ़ेंगे। 2000 जनवरी 22 के अगले महीने 2022 की जनवरी में बहुत महंगाई आने वाली है। सब मिले हुए शालिनी जी, मैं वही कह रहा हूँ। हम जैसे कुछ लोग सच के साथ में लड़ रहे हैं तो इनको वो आगे नहीं आने देना चाहते हैं, सब क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमको क्रेडिट मिला तो अगली बार हमारी बातों पे और लोग विश्वास रखेंगे। कृत्रिम पाँव से, यस इट्स हार्ड, ये इन दिनों में बरसात नहीं होती है, इट्स हार्ड टेक्नोलॉजी। मगर मेरा काम है आप लोगों को बताना कि आने वाली है। 2000 आपने बताया वैक्सीन के बाद ये क्या सेक्स पावर कम हो जाएगा क्या? आई डोंट नो।
आई डोंट नो। हाँ, मगर कुछ मेरे है दोस्त, उन्होंने कहा है कि भाई हुआ है कम, जिन्होंने लिया है, तो उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा हाँ कि भाई मेरे को 3 हफ्ते हो चुके हैं टीका लेने के बाद, मगर जो है सेक्स पावर वो कम हुई है। इनफर्टिलिटी इज डिफरेंट थिंग। इनफर्टिलिटी मतलब आपका स्पर्म काउंट कम होना, एंड उनका जो कहना है कि सेक्स पावर, इसका मतलब है वो इरेक्टाइल जो रहता है, जो क्या कहते हैं उसका, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जिसे कहा जाता है, ज्वाइन रंबल, क्या क्या ज्वाइन करेंगे राखी जी, इंस्टा जी, क्या करेंगे, डॉक्टर आदमी हैं हम, हमें पेशेंट भी देखने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, आपको यहाँ पे आके बताना भी है। पीयूष खर्चे त्या भोंदू, भोंदू नहीं थे, पैसा मिला है भाई साहब, पकड़ में कोई काम नहीं करता है, यहाँ पे पकड़ में कुछ नहीं होता है दुनिया में, पकड़ में पैसा मिला है, खपाखप पैसा मिला है उनको। डॉक्टर वेनम कॉलम में बोल रहा हूँ वैक्सीन इज मर्डर वेपन। मैंने कहा ना आपको, जो टीका लेगा वो 2 साल जिएगा कि नहीं पता नहीं। इरेक्टाइल डिफ्यूजन, हाँ मैंने उसको कहा ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है, इरेक्टाइल डिफ्यूजन कहा जाता है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स कहा जाता है, तो उसको मैं हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। इज नॉन आर एन ए वैक्स लेस हार्मफुल देन द mRNA वैक्स? और डीएनए की बात करें अब, डीएनए वैक्सीन की, तो डीएनए वैक्सीन जो है वो भी कैंसर पॉजिटिव है। खाद्य तेल का रात्री 15 रुपये वाढून गेले मोदी जी 8 PM को आते हैं और कुछ तो धिंगाना कर डालते, 8 PM मार के आते। सर हेल्थ वाले क्यों वैक्सीन कर रहे हैं? सर हेल्थ वाले कुछ समझाने में क्या, वैसे ही कि ये लोग पैसे खाए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि लोग भी रिप्लेसेबल है। डॉक्टर नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर पीआईएल रिगार्डिंग वैक्स कोड इस्टेब्लिशमेंट। डॉक्टर नेक्स्ट हियरिंग वो कोड देता है, हाई कोर्ट देता है, हियरिंग कब है क्या है, हमारे मांग के ऊपर नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप जितने भी देख रहे होंगे ओझा जी के जो मैटर्स आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वैसे ही कोर्ट देता है नेक्स्ट हियरिंग कब है। हेल्थ वालों को ही पहले वैक्सीन क्यों देते हैं? क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर है, वो मरेंगे तो अगले जो पैंडेमिक आएंगे तो ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे? ब्रिटेन वाले उनके यहाँ पे अब बाहर के देशों के डॉक्टर्स बुलाने के लिए उनकी पॉलिसीज जो है, पासपोर्ट पॉलिसीज, वीजा पॉलिसीज, वो लूज कर रहे हैं। पैसे कहाँ रखे, भेज दीजिए हमें, पैसे कहाँ रखे, अरे किसी के पास नहीं रहने वाला है, डिजिटल आने वाला है। सर जिम कोरोना, सर 15 मंथ्स के बच्चों को नेशनल हेल्थ मिशन से, मैंने मेरे बच्चों को कोई टीका नहीं दिया है। डॉक्टर हाउ टू स्टॉप ऑल दिस, इट्स अ हॉरिबल गेम। आपके एमएलएस को, आपके एमपीज को, सांसद के घरों के बाहर जाके खड़े होकर पूछिए आपको इस चीज़ के लिए वोटिंग दिया था हमने। जाइए मोदी साहब को सवाल कीजिए, मोदी इज नदर दैन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोदी है तो यानी कोई बड़ी तोफ नहीं है, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वाराणसी से चुन के गया हुआ है। सगळा एकदम संपवा म्हणा, सगळ्यांना एकदम संपवा नहीं हो सकता ना, विम्बर ट्रायल की वजह से फंसे हुए हैं। चलो दोस्तों, धन्यवाद, जागिए, जगाइए, और रिप्लेसेबल, एवरीवन विल रिप्लेसेबल, मैंने आपको बताया था। रोबोट्स आ चुके हैं, डॉक्टर्स रोबोट्स, सोल्जर रोबोट्स, मिलिट्री रोबोट्स, पुलिस रोबोट्स, इवन नाइंग रोबोट्स, इवन ट्रांस ह्यूमनिज्म एजेंडा mRNA वैक्स ह्यूमन 2.0। यस, मेरे पुराना वीडियो ट्रांस ह्यूमनिज्म, सिंगुलरिटी इज नाउ, द फ्यूचर इज नाउ, देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। धन्यवाद गोबल जी, धन्यवाद तुमच्यामुळे आम्ही वाचलो। माझं काम आहे लोकांना वाचवणं, लोकांना जागवणं। 2024ला निवडणुकीमध्ये औरंगाबाद रिजन मिलिए, जागिए, जगाइए, जो जागेगा 31 दिसंबर 2020, 21 देख लीजिए, 1 जनवरी 2022 का सूरज देखने के लिए रेडी रहिए। जिन्होंने लिया है उनकी हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लिख चुके हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।